अंधेरे महाद्वीप में नाइजीरिया की गंदी बस्तियां, तैरता हुआ शहर। आज हम लेगोस के मकोको में हैं, जो सबसे अजीब शहरों में से एक है और जहां सबसे गरीब लोग रहते हैं। दुनिया के किसी भी अन्य जगह से अलग एक स्थान, इसका नाम मकोको है। मकोको समुदाय को दुनिया की सबसे बड़ी तैरती झुकी बस्ती के रूप में जाना जाता है और ये वो स्थान है जो इस समय मेरे दिल के करीब है और मुझे बहुत शांति देता है। बदकिस्मती से इस समय वो भाग्यशाली लोगों में से एक नहीं है और वो अभी भी बहुत पीछे है। ये गटर है, ये उनका शौचालय है। यहाँ न इंटरनेट है न बिजली। यहाँ 2 लाख लोग रहते हैं। सभी को हेलो, मेरा नाम ये काची डगलस है और मैं इस दुनिया की सबसे बदमाश लड़की हूँ। मैं दुनिया की रानी हूँ। मैं मजाक कर रही हूँ। मैं आपसे वादा करती हूँ मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ, लेकिन मैं ये काची डगलस हूँ। मैं वर्तमान में नाइजीरिया की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ और मिस वर्ल्ड अफ्रीका हूँ। आप में से कुछ लोगों ने मुझे मिस जमैका के दौरान चिल्लाते हुए देखा होगा। मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक उत्साह था। कभी कभी मैं बस कैमरे के सामने खड़े होकर चिल्लाने लगती हूँ क्योंकि इससे मुझे खुशी मिलती है और मेरा मानना है कि हर किसी को चिल्लाना चाहिए। मैं एक ऐसे स्थान पर पली बड़ी हूँ जहाँ मेरा समुदाय बिल्कुल भी फैंसी या ऐसा शहर जहां सपने सच होते हैं। इस शहर में 20 मिलियन से ज्यादा लोग रह रहे हैं। इसमें से कई अरबपति हैं और ये दुनिया के तेल निर्यात में 10वें स्थान पर है। बहुत समृद्ध शहर है। ये वित्तीय राजधानी है। इसमें बहुत समृद्ध वर्ग के लोग हैं, बहुत करीब भी, और मध्यम वर्ग लगभग न के बराबर है। लेकिन इसका एक विचित्र क्षेत्र है। हम झुग्गियों में पहुंचे हैं। हम इस क्षेत्र के प्रमुख के पास गए ताकि वो हमें उस क्षेत्र के बारे में और बता सके। ये पूरे क्षेत्र के प्रमुख हैं। वो हमें अपने घर ले आए। वो यहाँ समुदाय के बीच रहते हैं। इस क्षेत्र में 2 लाख से अधिक लोग रहते हैं। कल्पना कीजिए, जब आप यहाँ आते हैं और इनके जीवन को देखते हैं तो आप अपने जीवन के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना शुरू कर देते हैं। नाइजीरिया जैसे तेल उत्पादक देश में 2 लाख से ज्यादा लोग सरकार द्वारा उपेक्षित है। वो यहाँ रहते हैं। ये गटर का पानी है, वही पानी जिसके ऊपर वो रहते हैं। 2 लाख लोग कोई छोटी संख्या नहीं है। ये दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गियों में से एक है। विश्व में इसका 5वां या 6ठा स्थान है, लेकिन ये सबसे बड़ा जल शहर है। हम अब मछली पकड़ने के लिए बाहर जा रहे हैं। तो आप रोज मछली पकड़ने जाते हैं? हाँ। तो पूरा पानी शहर मछली पकड़ने पर निर्भर करता है। हाँ, जब ज्वार ज्यादा होता है तब सारी मछलियाँ स्थान पर वापस आती हैं। हाँ। ये आपका घर है ना? हाँ, ये मेरा घर है। आप कितने वर्षों से यहाँ रह रहे हैं? जब से मैं पैदा हुआ हूँ। मेरा जन्म यहाँ एक नाव पर हुआ था। आपका जन्म यहीं हुआ था? हाँ। यहाँ लंबे समय तक रहने के बारे में आप कैसा महसूस करते हैं? क्या आप बाहर जाना चाहते हैं? मैं अपने समुदाय का भला चाहता हूँ। अपने पिता के बाद मैं अगला प्रमुख बनूंगा। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। अब मुझे नाव चलानी आती है। अगर मैं यहाँ नहीं होती तो मैं ये कभी नहीं सीख पाती। तो यहाँ से मुझे बहुत कुछ हासिल हुआ है और यहाँ आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप यहाँ पैसे लेकर आए, आप ज्ञान ला सकते हैं जिनकी उन्हें बहुत जरूरत है। हमारे यहाँ अस्पताल नहीं है, लेकिन हमारे पास क्लिनिक्स है। क्लिनिक्स? हाँ। ये उनका घर है, यही वो जानते हैं। वो तब से पानी पर रह रहे हैं जब से वो पैदा हुए। कुछ लोग तो आज तक जमीन पर भी नहीं गए। तो सबसे पहले उन्हें मछली पकड़ना सीखना पड़ता है। हाँ, ये सबसे पहली बात है। हाँ। ये लेगोस का मकोको इलाका है दोस्तों। अब हम मछली पकड़ने जा रहे हैं और हम देखेंगे कि वो ये कैसे करते हैं, क्योंकि वो मछली खाते हैं और बेचते हैं। लेकिन ये सारा मलमूत्र का पानी है। कल्पना कीजिए कि आप गटर के ऊपर रहते हैं दोस्तों। ये उनका शौचालय है। यहाँ इतनी बदबू है कि आप इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं नहीं जानता कि वो इस तरह कैसे रहते हैं। ये मैंने देखी हुई सबसे मुश्किल बात है। मैंने लोगों को बहुत कठिन परिस्थितियों में रहते देखा है, लेकिन
ऐसा कभी नहीं देखा। देखो, वो पिंग पोंग खेल रहे हैं। उन्होंने इसे लकड़ी से बनाया। ये टायो का घर है। वो अपने परिवार के साथ यहीं रहता है और उनका जन्म यहीं हुआ था। यहाँ एक छोटा सा प्रसूति क्लिनिक है। बच्चों की औसत संख्या प्रति परिवार 3 है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। ये एक समस्या हो सकती है क्योंकि यहाँ गरीबी बहुत ज्यादा है। ये पैनला है। एक मछली? हाँ, एक मछली। हम इसे बाहर से लाते हैं। पहले उसे नाव पर लाते हैं, फिर अपने घर पर। क्या आप इसे पकाने के बाद बेचते हैं? हाँ, हम इसे बेचने के लिए जमीन पर ले जाना होगा। आप इसे खाते नहीं, बेचते हैं, है ना? नहीं, हम इसे खाते नहीं, बेचते हैं। वो उस क्षेत्र से ये गोल मछली पकड़ते हैं। बेशक वो यहाँ मछली नहीं पकड़ सकते क्योंकि यहाँ लगभग हर तरफ गटर का पानी है। ये कोई बहती नदी नहीं है, ये एक लैगून की तरह है जहाँ पानी स्थिर रहता है। इसलिए वो मछली पकड़ते हैं और उसे कहीं और बेचते हैं। इस तरह से वो अपनी जीविका कमाते हैं। पूरा गांव ऐसा ही करता है। क्या आप ठीक हैं? बहुत से लोग यहाँ रहने में कामयाब रहे हैं और अभी भी खुश हैं। साथ ही कुछ अच्छी चीजें कर रहे हैं। ये आश्चर्यजनक है। यहाँ के अधिकांश लोग मछुआरे हैं, इसलिए वो पानी में रहते थे। मुझे नहीं लगता कि वो कहीं और आराम से रह पाएंगे। तो वो सभी मछुआरे हैं? हाँ, ये लेगोस में मछुआरों का एक गांव है। वो बाहर नहीं जा सकते? नहीं, क्योंकि ये उनकी जीवन शैली है। उन्हें पानी के करीब रहना पसंद है। न इंटरनेट, न बिजली। इसलिए उन्होंने कई बार सरकार से बिजली और इंटरनेट लाने के लिए बात की, कम से कम बच्चों के लिए, ताकि वो कुछ सीख सके। यहाँ शौचालय कहाँ है? शौचालय? ये शौचालय है। हाँ, यहाँ। मैं और जिस संगठन के साथ मैं काम करती हूँ मिलकर यहाँ एक शौचालय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ का पहला वास्तविक शौचालय। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा जल शहर और दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्तियों में से एक है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि लोग यहाँ कैसे रहते हैं और कैसे जीते हैं। वो ऐसी जगह पर कैसे रह सकते थे। हाँ, वो बहुत खेलते हैं। मैं सचमुच यहाँ तब आती हूँ जब मैं मौज मस्ती करना और खुश रहना चाहती हूँ, क्योंकि ये लोग मुझे बहुत खुश करते हैं। वो यहाँ के बच्चों को अपने बच्चे कहती है। मैं अपने बच्चों से मिलने जा रही हूँ। वो उन्हें अपने बच्चे मानती है। उसे ऐसा लगता है कि वो पहले इस जीवन का सामना कर चुकी है। वो जानती है यहाँ के लोग कैसे सोचते हैं और वो अपना जीवन कैसे जीते। हाँ, मैं इसे समझ सकती हूँ। मेरा मतलब, मेरी स्थिति उतनी भी बुरी नहीं थी, लेकिन मैं बस शायद जानती हूँ कि केवल भगवान ही हमें बचा सकते हैं। हाँ, वो देखो, वो कपड़े बेच रहे हैं। ये एक बाजार की तरह है। एक छोटे से बाजार जैसा है। वो यहाँ सब कुछ बेचते हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। वो कोल्ड ड्रिंक्स और चिप्स बेच रही हैं। ये कोई पर्यटन क्षेत्र नहीं है। देखो, यहाँ लोग ऐसे रहते हैं। मैंने पहले भी थाईलैंड और वेनिस जैसे पानी से भरे शहरों की यात्रा की है। वो पर्यटन क्षेत्र हैं, लेकिन ये नहीं है। ये कोई पर्यटक आकर्षण नहीं है। लोग इस स्थिति में यहाँ रह रहे हैं। ये देखिए, मेरा मतलब है, मुझे नहीं पता। ये एक तेल उत्पादक देश है जो दुनिया में 10वें स्थान पर है, लेकिन वो ऐसी परिस्थितियों में रहते हैं। और मुख्य भूमि पर रहने वाले सभी लोग द्वीप पर जाने के लिए इसी जगह से गुजरते हैं। ये द्वीप वो जगह है जहाँ ज्यादातर अमीर लोग रहते हैं। यहाँ कूड़े की बड़ी समस्या है क्योंकि सब कुछ पानी में फेंक दिया जाता है। कुछ कचरा लेगोस से यहाँ आता है। वैसे ज्यादातर कचरा लेगोस से ही आता है। वो यहाँ कचरा फेंकते हैं? हाँ, लेगोस के लोग। लेगोस शहर के लोग पानी में कचरा फेंकते हैं, इसलिए आप पानी में बहुत सारा कचरा देख सकते हैं। ये वो लोग हैं जो मछली पकड़कर वापस आ रहे हैं और गांव जा रहे हैं। सभी लेगोस वासी अपना कूड़ा कचरा यहीं फेंकते हैं। ओ! अगर आप गिरते हैं तो आप सीधे गटर में गिर जाओगे। हमने मछली पकड़ना शुरू किया। वो अपना जाल पानी में फेंक रहा है। पुल के आसपास के पूरे इलाके में मछुआरे मौजूद हैं। इस इलाके के सभी निवासी मछुआरे हैं। हाँ, ज्यादातर मछुआरे हैं। इस तरह से उनका जीवन शुरू हुआ। फिर उनकी संख्या बढ़ती गई और वो स्थान को छोड़कर नहीं जा सके और सरकार ने उन्हें बिना इंटरनेट और बिजली के छोड़ दिया। और उनकी स्थिति आज भी वैसी ही है। लोग उनकी मदद करने और उनके लिए स्कूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम स्कूल पहुंच गए हैं। एक स्कूल ही समाज को बदल सकता है। शिक्षा और इंटरनेट बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्या सीख रहे हैं? वो संख्या सीख रहे हैं। बोर्ड पर यही लिखा है। वो इसे साफ करते हैं और दोबारा उन पर लिखते हैं।
उनके पास किताबें नहीं हैं, उनके पास पेन नहीं है। हम इन बच्चों को सभी चीजें देने के लिए लोगों से धन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, वो इन पर लिखते हैं और जब उनका काम पूरा हो जाता है तो वो इसे मिटा देते हैं। उनके पास किताबें नहीं हैं। आप सभी को धन्यवाद। तो अब हम कहाँ हैं? क्या हम यहाँ कुछ पियेंगे? ये कैफे है। इस कैफे का व्यू बाहर आप देखेंगे। गटर। यहाँ पर एक सैलून है जहाँ आप अपने बाल काट सकते हैं। उनके पास लगभग वो सभी सुविधाएं हैं जिनकी आपको जरूरत हो सकती है। उनके पास एक सैलून है, उनके पास एक क्लिनिक है और उनके पास शॉपिंग मॉल है। मैं भी एक स्कूल बनाना चाहता हूँ। हमारे यहाँ डॉक्टर नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ये बच्चे स्कूल जाए, उनमें से कुछ वकील बन सकते हैं जो हमारे समुदाय के लिए खड़े हो सकते हैं। हम अब वापस जा रहे हैं। हमें कुछ मछलियाँ मिली और अब हम घर वापस जा रहे हैं, क्योंकि मछली पकड़ने के बाद वो इसे घर ले जाते हैं, पकाते हैं और फिर उसे बेचते हैं। मछुआरे पूरे शहर में मछलियाँ बेचते हैं। अजीब बात यह है कि यहाँ के निवासी इस इलाके का सम्मान नहीं करते और अपना कचरा पानी में फेंकते हैं, इसलिए ये कचरे से भरा है। हमारे सामने ट्रैफिक आने वाला है। ओह, मुझे लगता है कोई पानी में गिर गया है। ओह, मत रो मत रो। जब आप इसे देखेंगे तो आप कहेंगे, हे भगवान, ये सच में हो रहा है? मुझे लगता है कि इस तरह की जगह की गंभीरता को जानने के लिए लोगों को खुद यहाँ आने की जरूरत है। इस वीडियो पर देखना वास्तविकता में देखने, गंध का अनुभव करने और इन कठिन परिस्थितियों में रहने से अलग है। अब यहाँ आकर ही इसका अनुभव कर पाएंगे। हम सभी चीजें खरीदने की कोशिश करेंगे। हाँ, हम पता लगाएंगे कि हाँ बिल्कुल, ये सारा। हम इन छोटी दुकानों से हर चीज खरीदने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम उनमें से कुछ भी नहीं लेंगे। वो पूरे दिन में जितना कमाते हैं हम उन्हें उतने पैसे दे देंगे, क्योंकि उनकी आजीविका का स्रोत है। उसने कहा, भगवान तुम्हारा भला करे। वो शर्मीली है। चलो कोई दूसरा बाजार ढूंढे। मैं यहाँ के हर बाजार से कुछ खरीदूंगा। तुम्हें क्या लगता है? हर बाजार से कुछ खरीदना है? तो हम सभी छोटे बाजारों से कुछ खरीद रहे हैं। हम कम से कम 5 छोटे बाजारों से कुछ खरीदेंगे। वो क्या बेच रही है? वो समुद्र के बीच में केले बेच रही है। समुद्र तो नहीं, इस नदी के बीच। हाँ, यहीं पर। मैं हर रात मछली पकड़ने जाता हूँ और उसे मेरी पत्नी को लाकर देता हूँ। मेरी पत्नी इसे बेचने के लिए बाजार ले जाती है। आपके कितने बच्चे हैं? 3। हाँ। क्या आप चाहते हैं कि वो यहीं बड़े हो या कहीं और? अमेरिका। अमेरिका? हाँ। ये हमारी पकड़ी हुई मछली है। हमने इसे बुना है और अब हम इसे ट्राई करेंगे। इसे पारंपरिक रूप से एक गोलाकार आकार में बनाते हैं। क्या ये गर्म है? नहीं, ये गर्म नहीं है, पर मुलायम है। हाँ, मैं हमेशा सोचती थी कहाँ से आता है। नहीं, वो मुझे नहीं चाहिए। ये अच्छी है, ये अलग है। ये तो पकी हुई भी नहीं है, ये तो बस ग्रिल्ड है। इनमें कोई मसाले या कुछ भी नहीं है। कोई मसाले नहीं। वो इसमें कोई मसाले नहीं मिलाते। इसका स्वाद अजीब है, मैं इसे और नहीं खा सकता। मको को ये नाम याद रखना। मेरा मानना है कि बदलाव आएगा। हमने उनकी थोड़ी मदद करने की कोशिश की। ये सब आपके समर्थन के कारण है। आप सभी को धन्यवाद। आप इसका और हम जो कुछ भी करते हैं उसका हिस्सा हैं।
एक नाइजीरियन युवा के रूप में मुझे इस देश से बहुत प्यार है, मुझे बहुत उम्मीद है और मैं प्रार्थना करती हूँ कि चीजें बदल जाएंगी, क्योंकि लेगोस अद्भुत लोगों के साथ नाइजीरिया का एक अद्भुत स्थान है। हमारे पास हर वो प्राकृतिक संसाधन मौजूद है जिसकी आपको तलाश है, आप उन्हें इस देश में पा सकते हैं। हमारे पास तेल है, हमारे पास हीरा है, हमारे पास सोना है, हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास टेंटलाइट है। हम स्वागत करने वाले लोग हैं, हम खुश लोग हैं। 2023 में आप एक बेहतर लेगोस और बेहतर नाइजीरिया देखेंगे।